क्या आपने कभी गौर किया है, भारत में जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो डेड बॉडी को हमेशा एक खास दिशा में रखते हैं। कहा जाता है सिर दक्षिण दिशा की ओर यानी साउथ डायरेक्शन में और पैर उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ धार्मिक परंपरा है या सच में इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? क्या धरती का मैग्नेटिक फील्ड इंसान के मरने के बाद भी असर डालता है या ये सब हमारे दिमाग और अंधविश्वास का खेल है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी डिबंक। यहाँ हम खोलते हैं उन रहस्यों और मान्यताओं की परतें जिन्हें लोग पीढ़ियों से सच मानते आए हैं। तो अगर आप भी ऐसे हिडन ट्रुथ्स और अनसुने फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक आपके सोच का नजरिया ही बदल देगा। भारत में सदियों से यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद शव को उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में सिर करके नहीं रखना चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि उत्तर दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है, इसलिए अगर मृत शरीर का सिर उत्तर की ओर रख दिया जाए तो आत्मा बेचैन हो जाती है। दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन को पितरों की दिशा कहा जाता है, इसलिए परंपरा रही है कि डेड बॉडी का सिर दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन में और पैर उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होना चाहिए, ताकि आत्मा शांति से अपने पूर्वजों की ओर जा सके। इसी वजह से आज भी लोग रात को सोते समय सिर उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखने से बचते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये मृत्यु का प्रतीक है और इससे नींद में परेशानी हो सकती है। अब ये परंपरा सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। इस्लाम में डेड बॉडी को दफनाते समय चेहरा पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है, क्योंकि किबला यानी मक्का वेस्ट डायरेक्शन में ही पड़ता है। ईसाई धर्म में डेड बॉडी को पूर्व दिशा की ओर रखा जाता है, ताकि जजमेंट डे पर यीशु मसीह की ओर उठ सके। बौद्ध धर्म में डेड बॉडी को अक्सर दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन की ओर रखा जाता है, क्योंकि इसे निर्वाण की दिशा माना जाता है। यानी हर धर्म में अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से ही डेड बॉडी की दिशा को महत्व दिया गया है। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी डेड बॉडी की दिशा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। इजिप्ट में मम्मी को इस तरह रखा जाता था कि आत्मा आसानी से परलोक की यात्रा कर सके। प्राचीन ग्रीस में डेड बॉडी को पश्चिम यानी वेस्ट डायरेक्शन की ओर रखा जाता था, क्योंकि सनसेट को मृत्यु का प्रतीक माना जाता था। अफ्रीकी कबीलों में भी डेड बॉडी की दिशा पर ध्यान रखा जाता है। कहीं पूर्व दिशा यानी ईस्ट शुभ माना जाता है, तो कहीं दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन। चाइना और जापान में भी
फैंग शुई और ई की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु और डेड बॉडी की दिशा का महत्व है। यानी चाहे कोई भी सभ्यता हो, दिशा और मृत्यु दोनों हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। अब सोचिए, इतने धर्म, इतनी सभ्यताएं और सब में डेड बॉडी की दिशा को लेकर इतने नियम, क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है या सच में इसमें कोई छुपा हुआ लॉजिक है? आप क्या मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अब आइए बात करते हैं विज्ञान की, यानी साइंस क्या कहती है। धरती के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास उत्तर की दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जब इंसान जिंदा होता है तब उसके शरीर में आयरन और ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड माइक्रो लेवल पर असर डालता है। अगर हम सिर उत्तर की ओर करके सोएं यानी नॉर्थ डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक पुल दिमाग में ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब कर सकता है। परिणाम सिर दर्द, बेचैनी और नींद में परेशानी। इसी थ्योरी को एक्सटेंड करके कहा जाता है कि मृत शरीर यानी डेड बॉडी का सिर उत्तर की ओर रखने से एनर्जी इम्बैलेंस होता है। हालांकि डेड बॉडी में सर्कुलेशन रुक चुका होता है, लेकिन पुराने हीलर्स और तांत्रिकों का मानना था कि इससे शरीर जल्दी डिकम्पोज हो सकता है। लेकिन मॉडर्न साइंस ये भी कहती है कि डेड बॉडी में ब्लड फ्लो और ब्रेन एक्टिविटी बंद हो चुकी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड का असर साइंटिफिकली निग्लिजिबल है। यानी विज्ञान की नजर में ये परंपरा ज्यादा सिंबॉलिक है, प्रैक्टिकल नहीं। लेकिन कल्चरल और साइकोलॉजिकल वैल्यू इतनी स्ट्रांग रही है कि ये परंपरा आज तक जिंदा है। अब जरा साइकोलॉजी को समझते हैं। अगर किसी इंसान को कहा जाए कि सिर उत्तर दिशा की ओर रखकर मत सो और उसने वैसा किया, तो उसके मन में डर और बेचैनी पैदा होगी और उसी डर की वजह से वो नींद में परेशानी महसूस करेगा। इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट, यानी सिर्फ विश्वास की वजह से शरीर पर निगेटिव इफेक्ट होना। दूसरी तरफ होता है कन्फर्मेशन बायस, यानी अगर किसी को यकीन हो गया कि उत्तर दिशा अशुभ है, तो कोई भी छोटी घटना वो उसी डर से जोड़ देगा। अगर सिर दर्द हुआ तो बोलेगा उत्तर दिशा का असर है। अगर सपना बुरा आया तो कहेगा यमराज का संकेत है। और धीरे धीरे ये सोच उसके पूरे जीवन को प्रभावित कर देती है। हिस्ट्री में भी हमें ऐसे कई एग्जाम्पल मिलते हैं। प्राचीन भारत के समाधि स्थलों, मंदिरों और शमशानों की दिशा देखकर साफ होता है कि डेड बॉडी की पोजीशन को लेकर गहरी प्लानिंग की जाती थी। यूरोप में मेडिवल टाइम्स में कब्रिस्तान ऐसे बनाए जाते थे कि सभी डेड बॉडी एक ही डायरेक्शन की ओर हो। इससे लोगों को व्यवस्था और धार्मिक एकता का एहसास होता था। यानी ये परंपरा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी जरूरी मानी जाती थी। तो अब आप सोचिए, क्या ये कॉस्मिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड का खेल है या फिर धर्म और संस्कृति का साइकोलॉजिकल असर?
या दोनों का मिक्सचर? दोस्तों, अब फैसला आपका है। आपको क्या लगता है, डेड बॉडी को उत्तर दक्षिण दिशा यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखने की परंपरा क्या ये सच में साइंटिफिक लॉजिक रखती है, या ये सिर्फ धार्मिक मान्यताओं और अंधविश्वास का हिस्सा है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी सोच ही इस डिबेट को और मजबूत बनाएगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही रहस्यों और मान्यताओं की गहराई में जाकर सच्चाई समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।